भेजी गई है जो कि मौके पर देखभाल कर रही है और कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मिस्टीरियस डिसीज किस तरह की है उसके बारे में जांचा परखा जाए। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बढ़ाल गांव में पुरअसरार बीमारी से मौत का सिलसिला जारी है। 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुल्क के कई हिस्से हैं जहां पे इस तरह की मिस्टीरियस डिसीज इससे पहले भी देखने को मिले, हालांकि बाद में रिसर्च से साफ पता चला कि ये पर्टिकुलर एक खास इलाके की खास बीमारी है जिसका इलाज एक पर्टिकुलर वे में की जाती है और डॉक्टर्स उसके लिए तैयारियां भी करते हैं। जिस तरीके से अभी पूरी दुनिया में एक अपंग या अपाहिज लोग हो जाते थे बचपन से, इसे लोग पहले समझ नहीं पाते थे एक्चुअली है क्या। उसके बाद रिसर्च हुई, जांच हुई, पता चला कि इसका पोलियो से किस तरीके से संबंध है और उसे किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर और मुल्क के कई अलग अलग हिस्सों में आज भी कई ऐसे डिसीज़ मौजूद हैं जिसपे कहीं न कहीं लोगों की तरफ से सवाल खड़े होते हैं। इंतजामिया अपनी कोशिशों में मसरूफ है और पहले की बनस्बत अब चीज़ें कम हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसी कई चीज़ें जन्मी जहां पे बच्चों को अचानक बुखार आना और इतनी शदीद बुखार आना कि उनकी मौत हो जाना, एक लंबा सिलसिला जारी रहा और उसके बाद इस पर रोक लगाने के लिए जाँच कमेटी, जाँच टीम ने लगातार मेहनत की, कोशिशें की और उसके बाद अब हर साल लौट करके आने वाली ये बीमारी कहीं नजर नहीं आती और उस पर जब भी इस तरह की होती है, ये इस तरह की बीमारी या लौट करके दोबारा आने की कोशिश करती है, उसे इंतजामिया की मदद से, कोशिशों से समाप्त कर दिया जाता है, बच्चों की जान बचा ली जाती है। जम्मू कश्मीर के बढ़ाल गांव में इस वक्त, बढ़ाल गांव जो कि राजौरी में पड़ता है, बढ़ाल गांव में ये पुरअसरार बीमारी देखी जा रही है जिसका साफ तौर पे पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये रहस्यमय बीमारी है क्या, मौत क्यों हो जा रही है। जाहिर है कि नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बीमारी के कैटेगरी में, श्रेणी में डॉक्टर्स डालते भी नहीं हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा बॉडी रिकवर होता है, बेहतर तरीके से हमारे सेल जन्म लेते हैं, हमारे अंदर मजबूती पैदा होती है। उसी तरीके से बच्चों में भी अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। लेकिन ये चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही हैं और उन तमाम तर चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। वालिदैन, पेरेंट्स, गार्जियन, गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं और इंतजामिया की टीम इस वक्त जांच में जुटी हुई है। हमारे साथ आज मेडिकल की जानिब से स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुरेंद्र खत्री, प्रिंसिपल हैं जीएमसी कठवा के। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर मैंने आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत या टेढ़ा मेढ़ा किया हो तो माफ कीजिएगा इसके लिए हमें। डॉक्टर सुरेंद्र, मैं आपकी तरफ आऊंगा और सबसे पहले कि जो अभी हम राजौरी में देख पा रहे हैं वो मिस्टीरियस डिसीज के कैटेगरी में डाला जा रहा है और फिलहाल आम लोग या हम लोग लेमैन टाइप के जिसे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, वो एक रहस्यमय बीमारी ही समझ रहा है। क्या है एक्चुअली मामला? सर, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र खत्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट. Actually, those who are affected by this, they belong to two families. 2 फैमिली से हैं, एक फैमिली से 4 लोगों की डेथ हुई है और एक फैमिली से 3 लोगों की डेथ हुई है और इनका डिस्टेंस आपस में कोई 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर. और जो इनके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स इनके GIT सिम्टम्स हैं, जैसे इनको नाशिया, वॉमिटिंग हुआ है, डायरिया हुआ है और थोड़े CNS के सिम्टम्स हैं. तो प्रीलिमिनरी लगता है कि कुछ पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग या कुछ फूड में इनका मिलाया गया हुआ है, जहां कुछ कोई वायरल तो नहीं है. तो ये 2 प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस मिल गए. जो सिम्टम्स हैं उससे लगता है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसके लिए तभी ये सारी टीम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से और हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने सैंपल्स वगैरह लिए हैं. तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये क्या था. तो मोस्ट लाइकली जो हमें लगता है कि ये कुछ पॉइजनिंग हो सकती है, कोई प्लांट पॉइजन या कोई इंसिडेंटली, जैसे कुछ लोग चीजें हम कुछ अपने अनाज में रखते हैं बिफोर आटा जैसे बनाने से पहले, तो वो कोई चीज नहीं हो, वैसा कुछ लगता है. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, क्या जम्मू कश्मीर के इन्वायरमेंट में पास्ट में कभी ऐसा रहा है कि यहाँ पे मिस्टीरियस चीज़ें रही हों, ऐसी डिसीज जन्म ली हों जिसको हम नहीं जान पाए, वक्ती तौर पे मौतें हुई हों और बाद में उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सका?
नहीं, ऐसा तो नहीं है। कभी मैं भी मेडिकल कॉलेज जम्मू में रहा हूँ, पहले आई वाज फैकल्टी देयर। अब 5 साल से मैं जीएमसी कठुआ में हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा 25-30 इयर्स एक्सपीरियंस है। कभी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज इसमें एकदम सडनली डेथ्स हो रही हैं, बल्कि उनको जब तक उन्होंने रजौरी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया उससे पहले ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा पैनिक हुआ है। बिल्कुल। तो मेरे जी सर, ऐसा माना जाता है डॉक्टर सुरेंद्र कि इससे पहले चूंकि जम्मू कश्मीर में एक पानी ही पानी चारों तरफ नजर आता था और लोगों को बहुत ज्यादा मतलब एक अजीब व गरीब इन्वायरमेंट देखना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी काफी ज्यादा ठंड, काफी ज्यादा पानी, जमीन का लेयर, वाटर लेवल, और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, जो कि गलत भी हो सकती हैं, कि इन तमाम तर चीजों का जो मिश्रण और टेक्टोनिक प्लेट्स का जो बदलाव है, उन तमाम तर चीजों की वजह से कुछ नई चीजें पिनप रही हो जम्मू कश्मीर की सरजमीन से। ये ऐसा हो सकता है कि कुछ कोई न्यू वायरस, जैसे कोविड हुआ था वैसा कोई वायरस नहीं हो, क्योंकि क्लिनिकली स्ट्रांग सस्पिशन है कि कोई वायरल डिजीज नहीं हो, तो तभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को किया गया है। और क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट एरिया भी है, तो कोई जोनोटिक, कोई न्यू वायरस ना, या कोई न्यू स्ट्रेन नहीं हो, वो स्ट्रांग क्लिनिकल सस्पिशन था बिफोर कमिंग टू सम पॉइजन। और क्योंकि ये कुछ इनका कुछ फंक्शन था वहां पे, काफी लोगों ने खाना खाया, बट उसमें से 3-4 लोग ही इफेक्ट हुए, तो दैट वाज अगेंस्ट द पॉइजन। तो इसलिए ये सारा भी स्पेकुलेटिव ही है, जब तक ये, क्योंकि इन्होंने सारे सैंपल्स लिए हुए हैं, तो आई थिंक दे विल, अगर कोई वायरस कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ वगैरह का वेट कर रहे होंगे, तो दे विल कम विद डेफिनेटिव के कुछ ये वायरल डिजीज है, जहां कोई खाने में कुछ पॉइजन या इंसिडेंटली कुछ मिक्स हुआ है। बिल्कुल, ये भी देखने का भी खास होगा। इससे पहले जैसे अफ्रीका के ममालिक में या इंडिया में ही कई जगह जो रीजन है, जैसे बिहार में हमने मुजफ्फरपुर में देखा था, या फिर साउथ की तरफ कुछ इलाकों में देखा था जहां पे नई डिशेज जन्मी, बाद में उसे आइडेंटिफाई किया जा सका और उसकी रोकथाम होने की कोशिश की गई आप लोगों की तरफ से। मैं आपसे समझूंगा कि क्या जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की चीजें मुमकिन है, या फिर एक खास इन्वायरमेंट चाहिए इस तरह की मिस्टीरियस डिसीज के लिए? डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि जो शेपर्ड्स जो अभी विंटर में वो डोम नीचे आ जाते हैं, तो उसमें माइग्रेटरी कोई जोनोटिक डिजीज नहीं हो, जो वायरस जो है एनिमल से या फॉरेस्ट से ह्यूमन बींग्स में नहीं आया हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिकॉज ये लोग जो हाई आल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं समर में, विंटर में नीचे आ जाते हैं, तो हो सकता है एनिमल से या ह्यूमन बींग से, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तभी वायरल का काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉरेस्ट से लोग अभी बर्फ पड़ जाती है तो वो अपने घरों में आ जाते हैं या कुछ वैसा, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। ठीक है। इससे पहले जिस तरह की चीजें हम देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक चीज को बारीकी से आपसे समझूं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है हमारे लिए और जो देखने वाले हैं हमारे। मैं आपसे समझूंगा कि पहले के ज़माने में आमतौर पे, आज से नहीं है जब हमारे मवेशी से हमारा अटैचमेंट रहा हो, सदियों पुराना है ये, लेकिन अब नई नई चीज़ें जन्मी शुरू हो चुकी हैं। कई ममालिक का जो हमने इससे पहले मिसालें दी थी, अफ्रीका वगैरह में जो नई नई चीज़ें आई, एबोला या इस तरह की जो चीज़ें आई, वो जानवरों से आमतौर पे एक्सपर्ट्स का मानना था, या जो भी चीज़ें हों। मैं आपसे समझूंगा कि क्या जानवरों से पैदा होने वाली या हम तक आने वाली ये बीमारी पहले भी थी, या फिर अब हम इस चीज को समझ पा रहे हैं, और अगर वाकई इससे फैलता है तो उससे हमें क्या एहतियात रखने की जरूरत है? अब देखो, ये पहले भी थी जो एनिमल से आती हैं, बट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन, हमारा जो कंटेक्ट है एनिमल्स के साथ या फॉरेस्ट में वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी वजह से कुछ जो, जैसे हम एनिमल प्रोडक्ट्स या फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ जो स्पीसीज हैं या कुछ कोई एनिमल्स के साथ इंक्रीज हमारा कंटेक्ट है। जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे बहुत सारे लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं या फॉरेस्ट के कंटेक्ट में आ रहे हैं, तो जो कुछ वायरसेस कभी ह्यूमन के साथ कभी कंटेक्ट नहीं हुआ है, वो हम उनके साथ अब कंटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हो रहा है। जैसे कोई एनिमल मार्केट है या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज कर रहे हैं हम लोग, जहां हमारे ह्यूमन बीइंग्स फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो उन एनिमल्स के साथ एक्सपोज हो रहे हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। Otherwise, earlier also there used to be diseases which were transmitted from animals to human beings, जैसे हम zoonotic diseases बोलते थे। तो कुछ वायरस
जो वायरसेस है, जनरली द कंसेप्ट इज वायरसेस चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनमें न्यू स्ट्रेन्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस। तो जैसे कोई न्यू वायरस आए जो कि एनिमल में ज्यादा वर्रुलेंट है, वो ह्यूमन बीइंग्स में आ जाता है, तो उससे ये डिजीज होती है। जैसे कोविड एक क्लासिकल एग्जांपल थी, जैसे कि किसी एनिमल से ह्यूमंस में आया है। बिल्कुल, हमारे घरों में आमतौर पे अब डॉग्स या डॉग्स की वैराइटीज ब्रीड्स जो होती हैं वो, या कैट या उसकी भी जो ब्रीड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा अब देखने को मिली हैं पहले के मुकाबले में। तो उससे बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। क्या ये हमारे लिए खतरा है, या उनको किसी तरीके से प्रेस्क्राइब किया जाता है आप लोगों की तरफ से कि उसको कोई टीका वगैरह लगा दिया जाए जिससे इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जाए? हाँ, जो कॉमन ज़ूनोटिक डिजीजेस होते हैं, तभी जो पेट एनिमल्स हैं उनको वैक्सीनेशन कर दी जाती है जी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन वायरसेस, कॉमन वायरसेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी, इम्यून जैसे एक्सपोजर होता है, हमारी इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज बन जाती है। बट कोई अगर ऐसा स्ट्रेन आ जाए जो न्यू है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनी हो, जहाँ वो ज्यादा वर्रुलेंट हो, तो उससे फिर डिजीज हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी जिस इलाके में ये चल रहा है राजौरी के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी पता भी नहीं चल पाया कि है क्या एक्चुअली। क्या इस इलाके में बाहर के लोगों का जाना खतरा हो सकता है? नॉट डेफिनेटली, थोड़ा प्रिकॉशन लेने चाहिए कि अगर ये वायरस से है तो बाकी लोगों को ना फैले। बट जैसे लोग टीम्स जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की, तभी वो सब लोग मास्क वगैरह पहन के रखे हुए थे, बट अभी कोई एविडेंस नहीं है कि इज इट रियली वायरस जो कि ट्रांसमिसिबल हो रहा है, हमारे एयरबॉर्न इन्फेक्शन है या कैसे हो रहा है, अभी तो कोई एविडेंस नहीं है। तो जो जनरल प्रिकॉशंस लेते हैं हम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, वही लेने चाहिए। जैसे हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे वो वाला करें तो इट विल बी सफिशिएंट, बिल्कुल, तब तक एविडेंस भी आ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर सुरेंद्र, इससे पहले चूंकि जाहिर है कि इस गांव के या फिर इस इलाके के लोग भी साथ में रहते हैं, और अभी तक तो हालांकि कोई गाइडलाइन एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी क्या तरीका या क्या वे होना चाहिए जो यहाँ के लोग अपने आप को इन तमाम तर चीज़ों से बचा के रखें? लेकिन चूंकि रूरल एरियाज में हैं तो इस वजह से आमतौर पे अफवाहें भी बहुत ज़्यादा फैलती है। जैसे हमारे ज़माने में पहले छुआछूत का मसला था, गांव में अभी भी छुआछूत है। तो क्या इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? अभी ये पैनिक नहीं होना है। हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, तभी उन्होंने मोबाइल यूनिट्स भी रखी है वहां पे, जनरल प्रिकॉशंस लेने हैं, पैनिक नहीं होना है। वो तभी डेस्क का पूरा किया जा रहा है, और अगर ये सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें तो थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज, बिकॉज विद इन डेज द रिपोर्ट इनकी आ जाएगी वेदर कुछ एटिपिकल या कुछ वायरस आइडेंटिफाई हुआ या नहीं हुआ, तो थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। इसलिए कोई पैनिक होने की देयर इज नो इश्यू। जैसे आपने डॉक्टर साहब पैनिक ना होने पर जोर दिया, इससे पहले हमने देखा था कोविड-19 के वक्त में लोग बहुत ज़्यादा डर के मारे ज़्यादा परेशान थे कोरोना से ज़्यादा। मैं आपसे समझूंगा कि क्या पैनिक होने की वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, या फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पे? बिल्कुल, डेफिनेटली पैनिक होने से लोग जैसे जाएंगे नहीं या कुछ नहीं करेंगे। ओनली थिंग अवेयरनेस करनी है कि अगर ये सिम्टम्स आते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को यही सिम्टम्स आ रहे थे, उल्टियां हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है, नाशिया या डायरिया। तो अगर ये सिम्टम्स आते हैं, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। अदरवाइज पूरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमें सैनिटाइज, हाथ वगैरह साफ करने हैं, मास्क रखना है, सिंपल ट्रिपल लेयर मास्क, और अवेयरनेस करनी है कि अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं इमीडिएटली रिपोर्ट करो। डरने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होगा तो, क्योंकि टीम्स ऑलरेडी, जीएमसी राजौरी इज वेल प्रिपेयर्ड, उनके पास पूरी टीम्स है जो कि केयर करेंगे, और अगर वैसा हो तो उनको जीएमसी जम्मू में भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो देयर इज नथिंग टू वरी, बिकॉज काफी दिन हो गए, जैसे 11th को आई थिंक पहली डेथ हुई थी, और काफी दिन हो गए, स्प्रेड तो हुआ नहीं ज्यादा। ओनली थिंग इज के है क्या, ये क्यों हुआ है, दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे चूंकि पानी भी एक बड़ी चीज़ है, मतलब लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लोग यहाँ पे पानी पीते हैं कई तरीके से, कुछ के लिए पानी यहाँ पे सरकार की तरफ से आता है, नल जल योजना के जरिए भी है और टैंकर के जरिए भी आता है। कुछ यहाँ पे आसपास की जो नदी, तालाब या कैनाल वगैरह है, वहां से भी पानी लेते हैं। क्या इसके इस्तेमाल के लिए कोई तरीका होना चाहिए? पानी साफ होना चाहिए, तो यही है कि जो पानी है जो पीएचई वहां पे सप्लाई करती है वही यूज करना चाहिए।
अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर इनको बॉयल करके पानी पीना चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस है तो वो किल हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम में क्या पानी भी एक बड़ा रोल अदा कर सकता है, क्योंकि अभी तक कोई रिसर्च सामने नहीं आई? हाँ, क्योंकि ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैन बी वाटर बॉर्न भी हो सकता है। दिस इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। तभी डेफिनेटली सब लोग, कितने लोग थे, सब लोग इफेक्ट नहीं हुए। पानी वाटर सप्लाई मस्ट बी सेम, तो इसलिए उसमें थोड़ा अगर सब लोग इफेक्ट होंगे, जैसे हो सकता था, जैसे हेपेटाइटिस ए ई होता है, तो हमें आइडिया हो जाता है, जैसे उसके केसेस आते हैं तो हमें लग जाता है उस लोकेलिटी में जहाँ कुछ पानी की कंटेमिनेशन है या कुछ वो है, वैसा इसमें है नहीं। डॉक्टर साहब, जो हम कंज्यूम करते हैं खान पान में, जो चीज़ें यहाँ पे आम हैं, हालांकि ये एक बड़ी निशानदेही आपने बताई कि चूंकि सबको होता अगर ऐसा होता तो, लेकिन फिर भी खान पान में क्या इस टाइम पे किसी भी तरह का सजेशन आप करेंगे कि किस तरह की चीज़ें खाएं ताकि बेहतर रह सके, स्वस्थ रहें? उसके लिए वो चीजें खानी है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, सेमी सॉलिड फ्रूट्स लो, और ऐसी चीजें लो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज नहीं लेनी है जिससे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वायरस वैसे भी वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस और जैसे गैस्ट्राइटिस कर रहा है, और एंटेराइटिस मींस इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन। तो साफ सुथरा खाएं, जितनी जरूरत है उतना ही खाएं, और इजीली डाइजेस्टेबल चीज, सेमी सॉलिड फ्रूट्स, लॉट ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए, तो उससे ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, एक भरम है या सच्चाई है, ये हमें नहीं मालूम, शायद आप इसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। उसमें लोग कहते हैं कि जहां पे भी इस तरह की चीजें हों, कुछ जिसके बारे में मालूम नहीं है, अभी रिसर्च चल रही है, तो उस इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में भागे नहीं। क्या इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो वायरस वहीं पे कंटेन, अगर सपोज इट टर्न्स आउट टू बी अ वायरल डिजीज, तो वहीं पे उसको कंटेन करके उनको हम मेडिसिन दे के या उनकी इम्यूनिटी बन जाए, तो तब उनको जाना चाहिए। क्योंकि वो न्यू जगह जाएंगे, जो उसके वो वायरस उधर ट्रांसमिट होगा, जब बैक्टीरिया ट्रांसमिट होगा, तो फिर वो हर जगह फैलेगा। तो तभी बोलते हैं कि माइग्रेशन नहीं हो तो वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो यहाँ जो मतलब यहाँ के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज भी हो सकता है, चूंकि ये एक भरम की चीज थी या फिर सच्चाई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये चीजें हो सकती हैं, और जब भी इस पे रिसर्च सामने आएगा तो यकीनन पता चल जाएगा। मैं बच्चों के लिए मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा डॉक्टर सुरेंद्र, क्योंकि इस इलाके के जो लोग हैं बहुत ज्यादा उनके अंदर उतनी सारी चीजें नहीं होती है कि वो बेहतर तरीके से समझ पाए। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लोग फिक्रमंद भी रहते हैं। क्या इस टाइम पे लोगों को हद से ज्यादा फिक्रमंद होनी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए रिसर्च टीम का, मेडिकल टीम का, जो आप लोग वहां पे सुपरवाइज कर रहे हैं? तो उनको रहना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों की ही डेथ हुई है, तो दे शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सो दैट उनको इन्फेक्शन नहीं हो। प्रिकॉशंस लेने हैं, बट जी एहतियात रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती वक्त के लिए, और हमारे साथ इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर अंदाज में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ राजौरी से ग्राउंड पे मौजूद हमारे नुमाइंदे अंकित कैसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे समझेंगे क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त ग्राउंड पे? देखिए आमिर, 8 लोग इसमें अपनी जानों को गंवा चुके हैं, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। और अभी तक ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है। अभी तक कोई डिजीज सामने नहीं आ पाई है। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीमें जो है वो भी मौके पर पहुंची है, BSL की टीम मौके पर पहुंची है। लोगों की सैंपलिंग जो है वो कंटिन्यूसली की जा रही है। 3000 से ज्यादा सैंपलिंग जो है अभी तक कर दी जा चुकी है, और अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक फाइनल रिपोर्ट आती तब तक जो है किसी भी कंक्लूजन पर नहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन आएगी या फिर हमारी सरकार आएगी कि आखिर ये चीज है क्या। तो जितनी भी टीमें हैं, GMC राजौरी की हो, चाहे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हो या फिर जम्मू मेडिकल कॉलेज की हो, बाकी एक्सपर्ट्स हो, चाहे पूना से जो एक्सपर्ट आए हैं, सभी लोग जो है ग्राउंड जीरो पर थे, और उन्होंने सभी लोगों के वहां पे जो पैराफिली में जो लोग थे उनके सैंपल कलेक्ट किए, और जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी में एक चीज इन्होंने साफ कर दी है, एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने, कि पानी के सैंपल बिल्कुल ठीक है, उनका रिजल्ट आ चुका है। चश्मा हो या फिर बाकी सोर्सेज हो पानी के, वो बिल्कुल ठीक है। फ्रूट का जो इन्होंने सैंपल लिया था
क्योंकि लोगों को ये भी क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग से ये मौतें हुई होंगी, लेकिन जो फूड का जो सैंपल जो लिया गया था, चाहे वो दुकानें हो, लोगों के घरों में जो सामान है, या फिर वहां पे आसपास में जो भी फ्रूट की दुकानें हो या फिर सब्जी की दुकानें हो, सभी के सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो है जो फूड का जो रिजल्ट आया है सैंपल का, वो बिल्कुल ठीक आया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 7 बच्चे और एक जो इसमें 35 से 40 साल एक जो शख्स जिसकी मौत होगी, 2 परिवारों के बीच में ये इंसिडेंट पेश आया। पहले जो इंसिडेंट पेश आया जिसमें एक ही परिवार के कुल 6 लोग इसमें मुलविस हुए, उनमें से 4 बच्चे और एक परिवार का जो बड़ा हेड था वो मारा जा चुका है इस रहस्यमय बीमारी के चलते, और एक जो फीमेल है जो एक ही परिवार के 6 लोग जिसमें इन्वॉल्व हुए थे, 5 लोग मर गए। एक जो औरत है वो अभी भी जीएमसी जम्मू में उसका उपचार चल रहा है, उसे प्रॉपर्ली डायग्नोज किया जा रहा है, डॉक्टर की एक्सपर्ट टीमें उन्हें मॉनिटर कर रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरा परिवार था उसके 3 बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र 12 से 13 साल बताई जा रही है, और वो बच्ची घर से कोटरंका जो सीएचसी हॉस्पिटल है कोटरंका के अंदर, वहां तक पहुंचाने में उसकी जो है रास्ते में ही मौत होगी, जबकि 2 और जो बच्चे थे उन्हें जीएमसी राजौरी तक यहाँ पे लाया गया, और एक की हालत जो है बड़ी क्रिटिकल थी और उसे जम्मू रेफर किया गया और रास्ते में उसकी मौत होगी। और एक और जो बच्चा था उसे जम्मू भेज दिया गया, बिल्कुल ठीक था बच्चा, और 7 और 8 दिन के बाद जो है वो बच्चा जो है उसकी हालत जो है बिगड़ती है, और जम्मू जीएमसी के प्रशासन ने उसे चंडीगढ़ रेफर करने का सोचा कि उसका बेहतर वहां पे मेडिकल उपचार हो सके, वहां पे उसका ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन उस बच्चे ने भी चंडीगढ़ जाते समय रास्ते में अपना जो है वो दम तोड़ दिया। और राजौरी हो, पुंछ हो, पीर पंजाल खित्ता जो है इस वक्त हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है समय समय पर ये चीजें बताई जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर रोज डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो है अपना समय निकालकर कोटरंका के बढ़ाल इलाके में वहां पे जा रहे हैं, लोगों के साथ डेली रूटीन में वहां पे बात कर रहे हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आती, लेकिन फिर भी जो हमारा पीर पंजाल का खित्ता है वो हैरान है कि 2 फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं और सडनली हफ्ते 10 दिन के अंदर ये 8 लोग मारे जाते हैं। और हैरानगी की बात तो है ही, क्योंकि 8 लोगों का मारा जाना जो है, और इसके साथ साथ अभी तक डिजीज का पता ही नहीं चला, तो लोग तो परेशान होंगे। हालांकि एक्सपर्ट जितने भी हैं, चाहे राजौरी जीएमसी के अंदर जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीमें हो और फॉरेंसिक की टीमें हो, सभी जो है दिन रात जो है वहां पे लगी हुई है कि किसी तरह से किसी तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये है क्या, और उसका जो है उसके खात्मे के लिए कोशिशें की जा सके। बहुत शुक्रिया अंकित, हमारे साथ ग्राउंड से तमाम तर बेहतरीन रिपोर्ट पेश करने के लिए। इस वक्त रिसर्च टीम लगी हुई है और जल्द पता लगा लिया जाएगा कि आखिर ये बीमारी है क्या और उसको कैसे खत्म करना है।